हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका रीजनिंग अड्डा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षरों की कोडिंग किसके रूप में, अंकों के रूप में। तो यदि अभी तक आपने मेरे पीछे वीडियो को नहीं देखा है, पिछले वीडियो को नहीं देखा, तो आप उनको देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि बेस क्या होता है, कैसे मीठी चीजों को आ रहा है, एक एक चीजों को सेकंडों में धुआं कर सकते हैं। उन चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपने सारी वीडियो को देख लिया होगा, सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो जरूर उसको एक बार देख लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अक्षरों की कोडिंग अंकों के रूप में कैसे की जाती है, ठीक है ना। बीच में कुछ व्यवधान की वजह से आपको मेरे एक दो दिन से वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है ना। तो फिर से हम लोग वापस लौटे हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं आगे कि अक्षरों कोडिंग अंकों के रूप में आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि यदि e बराबर 5 हो और सर HEN इक्वल टू 27 दिया हो तो PEN इक्वल टू क्या होगा, ठीक है ना। और एक बात और याद रखिएगा बच्चों कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन को धुआं करना है तो कहीं ना कहीं आपको अल्फाबेट के कोड याद होने चाहिए। और अल्फाबेट के कोड याद करने के लिए मैंने आपको शुरुआत में एक तरीका बताया था और वो तरीका होता है सिफ्लोरॉक्स, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं CFILORU और X, ठीक है ना। जिसमें C का कोड क्या हो जाएगा आपका 3, F का कोड 6, I का कोड 9, L का कोड 12, O का कोड 15, R का कोड 18, U का कोड 21 और X का कोड 24, जिसके माध्यम से आप आराम से हर एक अल्फाबेट के कोड को निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लर्न रहेंगे तो आपको किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो e बराबर 5। अब सर ये e बराबर 5 देने का क्या मतलब है, e इक्वल टू 5 देने का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो इनके कोड लिए जाएंगे वह इसी सीक्वेंस में लिए जाएंगे। तो आपने कहा कि ठीक है, अगर e बराबर 5 है तो h बराबर 8 लेंगे, क्योंकि h का कोड कितना होता है, 8 ही तो होता है। ये वहां पर इसका अर्थ होता है कि किस सीक्वेंस में आपको वहां पर अल्फाबेट के कोड को लेना है। तो आपने कहा कि यहां पर सर दिया गया है HEN इक्वल टू 27। तो मैंने आपसे कहा कि जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले आप यहां पर लगाएंगे एडिशन। क्या लगाएंगे, सबसे पहला काम है आपका एडिशन करना। तो आपने क्या किया कि E का कोड कितना, H का कोड कितना होता है, तो आपने कहा 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। E का कोड 5 होता है और N का कोड 14 होता है। सबको जरा एक बार ऐड करिए। तो आपने कहा कि 8 प्लस 5 प्लस 14, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 27। चूंकि हमको इसको इसके बराबर में करना है और जैसे ही मैंने एडिशन लगाया तो वहां पे इक्वल टू 27 आ गया। सेम वही मेथड आप पेन में अप्लाई कर दीजिए। तो आपने कहा कि अगर सर पेन की बात करें तो PEN, P का कोड होता है 16, E का कोड होता है 5 और N का कोड होता है 14। अगर हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो 16 प्लस का 5 प्लस का 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 35। तो आंसर क्या आ गया आपका 35, ठीक है ना। तो जो सेम मेथड आपने ऊपर अप्लाई किया, सेम वही मेथड आप पेन में भी अप्लाई कर देंगे और आपका बच्चों एकदम धुआं क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंडों में आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है E इक्वल टू 22 हो और BED इक्वल टू 70 हो तो ब्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। आपने कहा सर देखिए ऊपर वाले में दिया था E इक्वल टू 5 और यहां दिया है E इक्वल टू 22। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो मैंने कहा देखो, अगर आप यही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला तो आपको अपोजिट याद होंगे। आपको पता होगा कि E का अपोजिट क्या होता है, V होता है। और E का अपोजिट जब V होता है तो V का कोड कितना होता है 22। अर्थात यहां पर हर एक को अल्फाबेट का अपोजिट का कोड लिखना है। तो आपने कहा कि जैसे यहां पर दिया गया है आपका BED, क्या दिया गया है, BD इक्वल टू 70
तो आपने कहा कि अगर मैं यहां पर इसके अपोजिट का कोड लिखता हूं तो b का अपोजिट y आपको याद होगा, तो b का y और y का कोड होता है 25, e का v इवनिंग, तो v का कोड 22, तो यहां पे 22 हो गया। और आपको याद होगा ड्यू, d का w और w का कोड होता है बच्चा 23। अब जरा इन सबको ऐड करिए, क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा एडिशन। तो आपने जब सबको ऐड किया तो 25 प्लस का 22 प्लस का 23, जरा ऐड करके देखें बच्चों। तो आपने कहा 5 2 7 7 3 10, ये आ गया 0, कितना बच गया 7, सॉरी कितना 5 2 7 7 3 10, 1 बच गया 7 नहीं, 7 तो हमें वहां पे लाना है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे जरा आ जाओ। आपने कहा 2 2 4 2 6 और 6 ये कितना हो गया 7। तो देखो जब हमने इसके सारे अपोजिट्स के कोड रख दिए और उनको हमने ऐड कर दिया तो मेरा 70 के बराबर हो गया। आपने कहा बिल्कुल हो गया सर, अब तो मैं इसको तुरंत धुआं कर दूंगा। आपने कहा सर ब्रेड, BREAD, अगर मैं इसके कोड की बात करूं तो B का Y अर्थात यहां पे 25 हो जाएगा। इंडियन रेलवे, R का I अर्थात 9 हो जाएगा। इवनिंग यहाँ पे V अर्थात 22, अर्ज किया है A का Z अर्थात 26 और ड्यू अर्थात D का W अर्थात 23। सबको जरा ऐड करने और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐड क्या करेंगे आप, 25 प्लस करेंगे आप 9 प्लस करेंगे आप 22, ठीक है ना, प्लस करेंगे आप 26 और तो उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, प्लस क्या क्या करेंगे 26 23, ठीक है ना, क्योंकि आपका क्या दिया था कि BED इक्वल टू 70, तो हमने कहा सबको ऐड कर दिया, किसके, उसके अपोजिट को। तो हमको यहाँ पे बताना था BREAD को कैसे करेंगे, तो आपने कहा सबको ऐड करना है। तो 26 प्लस 23 जरा सबको ऐड करिए। तो आपने कहा 9 5 14 14 2 16 16 6 22 22 3 25 25 की 5 हासिल आया 2। फिर आपने कहा 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 105, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सेकंडों में धुआं कर सकते हैं। बस सबसे पहले क्या तरीका लगाएंगे, एडिशन। क्या लगाएंगे बच्चा, एडिशन लगाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके समझ में आ रही हैं होंगी। अगर आ रही हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है ना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि H इक्वल टू 8 और होटल इक्वल टू 60 हो तो आपका LAMB इक्वल टू कितना होगा। तो आपने कहा फिर सर वही बात, H इक्वल टू 8 अर्थात हर एक का जो अल्फाबेट है उसका जो कोड लिया जाएगा वो इसी सीक्वेंस में लिया जाएगा। H का 8 है तो T का 20, E का 5, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो आपने कहा कि ठीक है सर, यहां पे दिया है होटल HOTEL, होटल इक्वल टू है 60। तो मैंने कहा अगर हम बात करें तो H का कोड है 8, O का कोड है 15, T का कोड है 20, E का कोड है 5, L का कोड है 12। जरा सबको ऐड करिए। तो आपने कहा अगर सबको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 प्लस 15 प्लस आपका 20 प्लस आपका 5 प्लस आपका 12। जरा ऐड करें इनको तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका, अगर इस प्रकार से ऐड करें 15 8 हो जाएगा आपका 23, 23 और 20, तो 20 20 40 3 43, 43 और 5 48, 48 12 कितना हो गया 60। तो टोटल आपकी वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। सबको हमने ऐड कर दिया। देखिए 15 8 23, 23 20 43, 43 5 48, 48 12 60। तो आपने कहा कुछ नहीं सर, जो आपका लैम दिया गया है LAMB, उन सारे कोडों को हम ऐड कर दें और मेरा आंसर आ जाएगा। L का कोड 12, A का 1, M का 13 और B का 2। तो आपने कहा कि सर L को यहाँ पे 12 में जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए, 13 जोड़ लीजिए और आपका 2 जोड़ लीजिए। जरा ऐड करिए बेटा। तो आपने कहा 12 1 13, 13 13 26, 26 2 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो
तो इस प्रकार से आप सेकंडों में क्वेश्चनों को धुआं कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अल्फाबेट के कोड भी याद होने चाहिए। तो अगर अभी तक आपने याद नहीं किए तो उनको याद कर डालिए। किसके माध्यम से? सिफ्लोरॉक्स के माध्यम से, या फिर जब आप क्वेश्चन को लगाएं, भाई देखो सबसे अच्छा तरीका है सिफ्लोरॉक्स। तो एक सूत्र है, एक तरीका है जहां से आप कोड निकाल सकते हैं। लेकिन अगर याद करना है तो जितनी बार आप क्वेश्चन को करें उतनी बार उसका कोड लिखे, उस अल्फाबेट का कोड लिखे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं तो बहुत सारे अल्फाबेट के कोड आपको याद हो गए, ठीक है ना। इसी प्रकार से जब बहुत सारे आप रिवीजन हम लोग करेंगे या आप अपने घर में रिवीजन कर रहे हैं तो वहां पे जब अल्फाबेट का कोड आप लिखेंगे तो अपने आप उसको वो कोड आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि GO बराबर 32 और SHE इक्वल टू 49 हो तो THE इक्वल टू क्या होगा? मैंने कहा देखो बच्चा, अगर हम बात करें GO की तो आपने कहा सर दिया है GO इक्वल टू दिया है 32। मैंने कहा ठीक है। अगर हम बात करें तो G का कोड कितना होता है? आपने कहा G का कोड होता है 7 और O का कोड होता है 15। तो 7 और 15 कितना हो जाएगा? 12। और 12 में यदि हम 7 15 कितना हो जाएगा आपका? 22। 12 नहीं 22 हो जाएगा। और 22 में यदि हम 10 और जोड़ो तो 32 हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। 10 जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है वही सेम मुझे आगे भी ऐड करना पड़ेगा। तो आपने कहा सर ये दिया है SHE इक्वल टू 49। तो मैंने कहा S का कोड 19, H का कोड 8 और E का कोड होता है 5। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा? आपने कहा 27। 27 में 5 ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 32। 32 में 10 ऐड करेंगे तो यहाँ 42 होना चाहिए ना, जबकि यहाँ तो 49 लिखा है। अर्थात सर इनको ऐड करने पे काम नहीं बना। जब इनको ऐड करने पे काम नहीं बना तो आप इनके अपोजिट्स को ऐड कर लीजिए, जो अपोजिट के कोड है उनको ऐड कर लीजिए। देखिए आपको शुरुआत में याद होगा, इसको जरा यहां से ऐसे यहां पे रफ कर देते हैं। आप देखो जरा, जैसे आपने कहा GT रोड, याद है ना GT रोड, GT रोड तो G का अपोजिट T और T का कोड हो जाएगा 20, ठीक है ना। O तो लो, L का O तो O का L और O का यहां पे रखेंगे 12, 15 लिखे 12। अब जरा ऐड करें। आपने कहा सर अब देखिए बात बन जाएगी। 20 12 कितना हो गया? 32। जरा यहां पे देख लीजिए। आपने कहा सर हाई स्कूल होता है H का यस तो यस का H। तो सर यहाँ पे S की जगह हम क्या रखेंगे? जैसे हमने G की जगह 20 रखा, O की जगह 12 रखा, तो यहाँ पे रखेंगे 8 और H की जगह S तो यहाँ पे रखेंगे 19 और E की जगह रखेंगे आप 22। ठीक है ना? कैसे रखा समझ में आया? इसके अपोजिट का कोड। और जब हमने इसको ऐड किया, जरा ऐड करें बच्चा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा 8 प्लस 19 प्लस 22 तो ये आपका 49 ही तो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? देखो 19 8 27, 27 22 49। वही सेम तरीका आप TH में E में लगा दीजिए। आपने कहा THE, मैंने कहा बिल्कुल। देखो यहां पे जब हमने बात की तो GT रोड तो यहां पे T की जगह 7 रखेंगे, आपने कहा बिल्कुल रखेंगे। हाई स्कूल H की जगह 19 रखेंगे, आपने कहा बिल्कुल। और E की जगह इवनिंग V 22 रखेंगे, आपने कहा बिल्कुल। सबको जरा बच्चा ऐड करें तो आपने कहा 7 प्लस 19 प्लस 22, जरा ऐड कर दो। आपने कहा सर कितना हो जाएगा? 19 7 हो जाएगा 26। 19 7 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। 26 में 22 और जोड़ दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा आपका 48। ठीक है ना? यही तो आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पे आ जाएगा 9 7 16 2 18 और 2 1 3 1 4, 48 बिल्कुल सही है। बस कैलकुलेशन में भी ध्यान देना है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आई होंगी कि कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों कोडिंग अंकों के रूप में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? अब दो चीजें आपकी इसमें और बची हैं अभी। एक आपका कोडिंग डिकोडिंग में मिश्रित रूप में कोडिंग कैसे होती है और शब्दों के प्रतिस्थापन से कोडिंग कैसे होती है, और फिर हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको बहुत ही
बेस्टतम तरीके से समझ में आ रही होंगी। और अगर समझ में आ रही हैं और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और सब कोई चीजें पता चले कि हम कैसे जो है बहुत आसानी से हर एक टॉपिक, इसी प्रकार से हर एक टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।